Hello, welcome back to the channel. This is Kritika, and from today onwards, we are starting with the yearly prediction for the year 2026, and we are going to start with the first sign in the zodiac, that is Aries, yani ki Mesh Rashi. So this reading will be based on your moon sign, on your sun sign, or your ascendant and rising sign. Okay, so and this reading will cover your love, your career, your finances. ओके तो हम जो हमारी मेन रीडिंग है वो इससे करेंगे और आपके लव और आपके उसके लिए हम आपके लव के लिए हम ये वाले कार्ड्स लव ओरेकल कार्ड्स भी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। भगवान का नाम ले लीजिए जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, जिनका भी। ओम नमः शिवाय। और हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एरीज राशि यानी कि मेष राशि की कि इस साल की आपकी आने वाले साल 2026 की आपकी थीम क्या है। ओके उसके बाद हम उसकी एनर्जी चेक करेंगे। ऑलराइट, सो ओम नमः शिवाय। ईयर 2026 मेष राशि की थीम, ईयर 2026 मेष राशि की थीम क्या होने वाली है। ईयर 2026 मेष राशि की क्या थीम होने वाली है इस साल की। ऑलराइट, ओम नमः शिवाय। ओके आपके लिए जो ईयरली थीम होने वाली है ना मेष राशि, वो होने वाली है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। मतलब कि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी जो पूरी ईयर की वो आपको करेज बता रहा है, कॉन्फिडेंट बता रहा है, इंडिपेंडेंस बता रहा है, फोकस बता रहा है। तो आपकी इस ईयर साल की जो थीम है वो कॉन्फिडेंट होने वाली है, विच मीन्स आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको कहीं कमी है तो, या फिर यू विल बी सो कॉन्फिडेंट इन योर वर्क, यू विल बी डिटरमाइंड एंड यू विल बी इंडिपेंडेंट। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक थीम होने वाली है। यू विल बी करेजियस इन टेकिंग द डिसीजंस फॉर योर ओन betterment in your career, might be in your career, in your love life, in your finances. Okay, so you will be confident, you will be independent finance wise most probably, and you have to show courage at certain areas of your life. तो ये है आपकी ईयर ऑल जो थीम है वो ये है। ऑलराइट, हम इसके अंदर आपकी टाइमलाइन भी चेक करेंगे मेष राशि। तो ये है आपकी ईयर की थीम, दैट इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप द कार्ड्स आर विजिबल। ओके नाउ लेट्स सी। अब हम चेक करते हैं आपकी एनर्जीज। ऑलराइट, सो ईयर 2026 मेष राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। ईयर 2026 की मेष राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। मेष राशि की ईयर 2026 की एनर्जी, विल टेक आउट 5 कार्ड्स ईच फॉर द ईच पाइल। ईयर 2026 मेष राशि की टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है। सो लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है पाइल एरीज राशि। तो आपकी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की। आई होप दिस इज विजिबल। या उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव इज जजमेंट कार्ड। वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके तो एरीज राशि यानी कि एरीज जो जिनका भी साइन एरीज है, मेष राशि है। सी आपके लिए ना कहीं जो आपकी जो राशि जो आपकी एनर्जी आ रही है ना वो बहुत ही मिसमैच सी एनर्जी है। आई विल से कि बहुत ही अप एंड डाउन वाली एनर्जी। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी जो एनर्जी रहने वाली है ना कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं मेंटल चैलेंजेस को शो करता है, विच एंड हियर यहाँ पे आप देखोगे ना तो अगर इस कार्ड को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक आदमी है जो बहुत शांति से और रिलैक्स होकर सो रहा है। 3 स्वॉर्ड्स उसके ऊपर लटकी हुई हैं, बट एक स्वॉर्ड्स उसके पास में भी है। ठीक है, ये कह रहा है रिलैक्स करो, रेस्ट करो, मेडिटेट करो, कॉन्टेम्पलेट करो अपनी चीजों को। ओके तो आपकी एनर्जी जो आपकी 2026 के लिए आ रही है एरीज राशि, वो आपको ये कह रही है कि यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो, एंड फॉर दैट मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। सो आपको अपनी एनर्जी को कन्फाइन करना पड़ेगा। उसके कन्फाइनमेंट के लिए आपका मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। आपका रेस्ट लेना, रेस्ट से फिजिकल नहीं होता है एरीज राशि, रेस्ट जो होता है वो मेंटल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज मेडिटेट करिए, आप रिलैक्स रहिए, आप रेस्ट करिए, आप पॉज लीजिए। आप जिस भी काम में लगे हुए हैं ना, माइट भी आपका करियर हो सकता है, आप उस वजह से शायद बहुत परेशान हो, वहां पर आपको बोला गया है टेक अ पॉज, रिलैक्स, ओके, मेडिटेट, फोकस
ऑलराइट, ये आपको ये कह रहा, ये आपको ये कहा आपके सॉलिट्यूड में, कहीं आप बाहर जाइए, अगर आपको लगता है कि आप जहाँ हैं वहां पे अगर आप रेस्ट नहीं ले सकते तो आप कहीं ऐसी जगह जाइए निर्वाणा के लिए। जयपुर में भी जैसे एक जगह है, मुझे नाम भूल रही हूँ उसका, वहां पे भी कई लोग जाते हैं फॉर द पीस। ओके, लाइक वहां पे फोन आपके ले लिए जाते हैं, यू आर इन अ कंप्लीट मेडिटेटिव स्टेज, जब मैं बात नहीं करते। विपासना का जिसका नाम है, कई सारी ब्रांचेस हैं इसके ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जयपुर में वन ऑफ द फेमस ब्रांच है इसकी। तो हो सकता है शायद कई लोग विपासना के लिए जाएं, रिट्रीट के लिए जाएं, कई लोग जो आदि योगी का जो कई मेडिटेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, शायद हो सकता है वो ज्वाइन करें उस चीज के लिए। सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर योर बेनिफिट्स, ओके, एंड फॉर योर थिंग्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना आपके, वो आपको देखिए ये भी कह रहे हैं कि यू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप इस साल बहुत ज्यादा टीम वर्क करने वाले हैं। ओके, पाइल 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या शो करता है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ये 3 लोग क्या कर रहे हैं, ये 3 लोग आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर कुछ एक दूसरे से राय ले रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं एक दूसरे को किसी काम के लिए। ओके, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है टीम वर्क, ये शो करता है कोलैबोरेशन। ठीक है, माइट भी आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं या आप ऐसी चीज कोई करने वाले हैं इस साल के अंदर, जबकि एनर्जी शो कर रही है। माइट बी और बिल्डिंग समथिंग एंड इन दैट बिल्डिंग, इन बिल्डिंग ऑफ दैट थिंग यू नीड पीपल अराउंड यू। ओके, उसको लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, और इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है। यू डोंट हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स, बिलीव इन द टीम वर्क। ठीक है, कोलैबोरेशन में काम करिए, उससे आप भी शायद हो सकता है 2 चीज एक्स्ट्रा सीखें, हो सकता है आपके सामने वाला भी आपसे 2 चीज एक्स्ट्रा सीखे। टीम वर्क की सबसे अच्छी बात यही होती है दैट यू हैव टू बिलीव इन द टीम वर्क। और यहाँ पे आपका जो काम होगा ना एरिस, वो आपका जो काम होगा वो आपका कोलैबोरेशन से होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि इस साल आपके लिए टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रहा है इस साल की। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और कार्ड हमारे पास में आ रहा है, वो आ रहा है जजमेंट का। तो जजमेंट कार्ड क्या बोलता है, जजमेंट कार्ड बोलता है, देखिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जना है, ठीक है, माइट बी आर्कएंजल आई थिंक सो, और यहाँ पे ये एक कुछ इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बजा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपनी चांस का कि उनकी बात सुनी जाए। तो ये कह रहे हैं जजमेंट, रीबर्थ, इनर कॉलिंग, अ न्यू फेज। माइट भी आप शायद देखिए यहाँ पे भी न्यू फेज की बात आ रही है, मैजिशियन भी न्यू फेज की बात करता है, ठीक है, एक्शन की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है। यहाँ पे भी टीम वर्क आया है जो कि कोलैबोरेशन बिल्डिंग की बात कर रहा है। सो एरीज राशि, मेष राशि, कहीं ना कहीं आप इस साल कुछ कोई ना कोई चीज बिल्ड करने वाले हो सकता है, कोई घर बनाने वाले हो, उस पर आपकी बहुत सारी एनर्जी जाए। ठीक है, आप कोई नया वेंचर शुरू करने वाले हो सकता है उसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी जाए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी इनर कॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे रीबर्थ का भी एक है, तो देखिए रीबर्थ हमेशा चाइल्ड बर्थ से नहीं रिलेटेड होता है, रीबर्थ कैन बी अ कंप्लीट चेंज इन यू, दैट इज ऑल्सो रीबर्थ, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। माइट भी हो सकता है ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इस साल, आपकी कुछ चीजें, आप कुछ जो ऐसी कुछ चीजें थी जो माइट भी आपके लिए, हमारे होता है ना हमारे साथ में कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें यूजफुल नहीं होती, हम उनको एज अ टाइम पीरियड हम चेंज होते हैं, उन चीजों को हम पीछे छोड़ते जाते हैं, नई चीजें हम एक्वायर करते जाते हैं अपने अंदर, अपनी हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में। तो वो चीज भी रीबर्थ के अंदर ही आती है। तो एक न्यू फेज आपके लिए शुरू हो रहा है, एक अवेकनिंग है आपके लिए। ठीक है, जजमेंट, कोई जो भी आप काम करने वाले हैं ना एरीज राशि, वहां पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया, विच मीन्स द जजमेंट विल बी देयर, बट इट कैन बी इन योर फेवर, बट ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर इनर कॉलिंग। अगर आप अपनी इनर कॉलिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे आई हैव टू ट्रस्ट माई इनर फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीजें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी है, क्योंकि मेडिटेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे इनर कॉलिंग का आया है, ठीक है, फॉरगिवनेस का आया है, अवेकनिंग का है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि इस साल आप हो सकता है आप बहुत ज्यादा भगवान के मंदिरों में भी जाएं, जिस भी आप फेथ में बिलीव करते हैं, हो सकता है आप वहाँ पे अपने रिलीजियस प्लेस पे जाएं और आप वहाँ पे जाके मेडिटेट करें। बट आपके लिए चीज ना बहुत अच्छी रहेगी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि ये आपको कनेक्ट करेगी सीधे हायर एनर्जी से और आपके हायर सेल्फ से, जो आपको हेल्प करेगा आपके न्यू फेज के अंदर, आपको नई चीजें बिल्ड करने के अंदर। ओके एरीज राशि, अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड आ रहा है, वो आ रहा है हेरोफेंट का, जो बात करता है इंस्टीट्यूशंस की, ट्रेडिशंस की, रिलीजन की। अभी मैंने आपको कहा that you will become more religious, you have to become a more religious and you will be more religious this year। तो आपकी इस साल उस टाइम आपको अंदर से लगे कि यार मैं पहले से तो नहीं सोचता था या नहीं सोचती थी, बट दिस ईयर आई एम फीलिंग अ सर्टेन चेंजेस व्हिच आर कमिंग इन मी, सो यू माइट बिकम मोर रिलीजियस दिस ईयर। ओके, उसके लिए आपको शायद, मैंने आपको जैसे कहा कि आप शायद कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर इनर इंजीनियरिंग, फॉर योर मेडिटेशन पर्पसेस। ओके, और
फॉर योर सेल्फ अवेकनिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये बात करता है हेरोफेंट का कार्ड, ऑलवेज जो हमेशा बात करता है ना, वो बात करता है इंस्टीट्यूशंस की, ट्रेडिशंस की। ओके, तो हो सकता है आप बहुत ट्रेडिशनली भी आप बहुत इवॉल्व हो, आप हो सकता है आप अपनी अपनी ट्रेडिशन को समझें, जानें, उसको कोशिश करें कि उसको आप अपनी डेली चीजों में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सोसाइटी रूल्स से आप चलने की भी कोशिश करेंगे कि मैं अपनी सोसाइटी, अपने रिलीजियस जो आपके बिलीव्स हैं, उन सिस्टम को इनकलकेट करते हुए अपनी डेली लाइफ के अंदर हाउ कैन आई रन माई थिंग्स, ओके। और माइट बी इन योर करियर और योर फाइनेंसेस, वट एवर द थिंग्स आर। अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया ना, वो आई एम द मजिशियन का। मजिशियन क्या बोलता है, देखिए आपके लिए एरीज राशि, ये आपके लिए बोल रहा है एक्शन की, क्रिएशन की, मैनिफेस्टेशन की, पावर की। देखिए अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है, इसका एक हाथ हवा में है, हाथ में इसके कुछ कैंडल जैसा है, एक हाथ जमीन की तरफ है, मतलब ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है और यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो कि हमारे सारे कार्ड्स में होती है। इट्स पेंटिकल्स, इट्स कप्स, इट्स स्वॉर्ड्स एंड इट्स वॉन्ड्स। सो मैजिशियन हैज एवरीथिंग ऑन इट्स टेबल still and has the power to create the things according to its own wish, ठीक है। So you whatever you are manifesting this year, Aries राशि, मेष राशि, you will be able to गेट दोज थिंग्स। बस आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, आपको अपनी इनर कॉलिंग पे बिलीव रखना है, आपको अपने आप को कनेक्ट करना है हायर सेल्फ पे। तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी इस साल आ रही है एरीज राशि, वो ये आ रही है कि आपको अपने आप को कनेक्ट होना, आपको देखिए पहली चीज तो है यू हैव टू बिलीव इन योर बिलीफ सिस्टम। जो भी आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, जिस भी बिलीफ सिस्टम पे आप बिलोंग करते हैं, आपको वहां पे फेथ दिखाना पड़ेगा। Okay, you will become more religious this year. You need to do some meditation and you have to believe in the inner calling of yours. Okay, team work में विश्वास रखिए, all right, and you have the power to create your own things. The thing is that you have to manifest, और वो manifest का रास्ता होके जाता है आपकी meditation से, जो आपको connect करता है आपके religious belief system से। तो all these things are interconnected, then only you will be able to build the things that you require, और तभी एक नई phase की शुरुआत होगी। So this is the overall energy which is coming in. Connect with your belief system, believe with your higher self, or with the higher energies which are being there. Okay, एरीज राशि, ये आपकी जो है ना, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस साल की, जो आपको कहीं ना कहीं आपको कोशिश कर रही है आपको जोड़ने की अपने अलग चीजों से। अब देखिए हम देख लेते हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं कि आपके, देखिए सबसे ज्यादा सब लोग परेशान होते हैं। सबसे पहले हम करियर और फाइनेंसेस देखते हैं। लव कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी, ऑलराइट फाइन। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मंथ भी बता दूंगी इस साल कि जो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऑलराइट। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट thing, that is the career. So the what 2026 is bringing which changes, or what career path is available for Aries राशि के लिए? क्या करियर पाथ या क्या चीजें हैं जो उनको करियर में फायदा देंगी फॉर 2026? एरीज राशि के लिए 2026 में क्या करियर एडवाइस है, या क्या करियर पाथ आ रहा है नया? ओके, तो देखिए ये जो पाथ है ना, दिस कैन बी इफ यू आर इन अ वर्किंग पोजिशन, दिस कैन बी इन योर एजुकेशन पर्पसेज ऑल्सो, ऑलराइट। चलिए, ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड जो आया ना, वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, विच इज अ गुड कार्ड करियर के लिए। ओके, नेक्स्ट आया है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ऑलराइट। देन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, देखिए एरीज राशि आपके लिए, देखिए मैं आपको जो बताऊं, आप जो भी करना चाह रहे हैं ना, वो चीज जो है आपको पब्लिक रिकग्निशन देगी। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का अगर आप कार्ड की बात करते हैं, तो अगर इस कार्ड को ध्यान से देखें थोड़ा सा, सो यहाँ पे 6 वॉन्ड्स हैं, बट ये जो इंसान है जो घोड़े पे सवार है, सिर्फ इसके वॉन्ड के ऊपर एक छोटा सा ये लगा हुआ है, मुझे इसका नाम याद नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, बट आपको इस साल पब्लिक रिकग्निशन, विक्ट्री या प्रोग्रेस आपको मिलने वाली। देखिए यहाँ पे भी अगले सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है ये वाला, तो ये कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री शो कर रहा है। ये विक्ट्री किस चीज में शो कर रहा है? अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं इस साल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और समथिंग, देन दिस कार्ड शोज कि आपको कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो देखिए वहां पे भी आपको रिकग्निशन मिलेगा। आप किसी जॉब में है, आप वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, सो विच शोज कि आपको वो तो चीज मिलेगी, बट उसके साथ में वो चीज आपके सोसाइटल स्टेटस में भी चेंजेस लेके आने वाली है, ठीक है।
तो ये चीज आपको बोली जा रही है कि आपके लाइफ में जो भी ये चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव चेंज की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा है, और इससे आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलना, सिर्फ आपको इंटरनली इसके बाद में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बट एक्सटर्नली भी लोग आपको जानना पहचानना शुरू कर देंगे। जैसे होता है ना कि किसी ने कोई एग्जाम दिया, सपोज का आईएएस का एग्जाम दिया, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम नेम, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, सपोज का आईएएस या सीए का एग्जाम दिया और उसका क्लियर हो जाता है, तो ये होता है कि आपको ना सिर्फ वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि मेरी मेहनत जो थी वो सफल हो गई, बट आप लोग भी आपको जानना शुरू कर देते हैं कि यार उस बच्चे का आईएएस हो गया, उसका सीए हो गया, लाइक इन दैट वे आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, फाइन। तो ये आपको ना कहीं उस चीज के लिए बोल रहा है कि ये आपको पब्लिक रिकग्निशन भी देगा और आपको विक्ट्री भी दिलाएगा आपकी मेहनत के अंदर, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड नेक्स्ट आ रहा है ना, वो आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो वो क्या कह रहा है, नेचुरल लीडर, विजनरी एंड एंटरप्रेन्योर, बिग पिक्चर, ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो देखिए आप कहीं ना कहीं जो भी आपके करियर में चैलेंजेस अभी तक आए थे ना, उन सबको आप ओवरकम करके देखिए। अगर आप इस कार्ड को देखें, इसको देखें, तो ये क्या कर रहा है, ये शायद इन सबसे ओवरकम करके टेनिस की विक्ट्री हुई है। और यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि यू हैव टू ओवरकम योर चैलेंजेस विच आर इन योर वे, ठीक है, आप उसको ओवरकम करके यू विल इमर्ज आउट एज ए लीडर। अब ये लीडर हो सकता है आपके जॉब में हो, जहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाए और आप वहाँ पे एक टीम के हेड हो जाए, या आप मैनेजर पोजीशन पे चले जाए, ये चीज वो भी हो सकती है। हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो और वहाँ पे आपका कुछ बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल निकले, तो वहाँ पे भी आपका ये दिखाया जा सकता है कि ओके यू हैव समथिंग इन योर हैंड, और आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में लोग आपको जाना पहचाना शुरू कर दें, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इस साल ना आप कोई ऐसी चीज में जाएं जहां पे आपको लोग एज ए लीडर देखें। मतलब जैसे सपोज करिए आप किसी भी टीम में हो, तो लोग बाग देखेंगे कि यार इस बंदे ने ना ये बहुत अच्छा किया है, तो यू शुड फॉलो द फुट ऑफ द पर्सन। नहीं होता कई बार हम, जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो और आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया कि दूसरे लोग बोलेंगे कि यार देख उसने ना ये काम ऐसे ऐसे किया था, सो लेट्स फॉलो द पर्सनस पाथ, वी माइट ऑल्सो गेट द सक्सेस। तो यू विल कम आउट एज ए नेचुरल लीडर। मान भी हो सकता है आपने शायद कोई एग्जाम ही क्लियर किया हो, तो जब हम किसी को बच्चे एग्जाम क्लियर करता है, उनके इंटरव्यूज आते हैं, तो हम सुनते हैं कि हमने इतना घंटे पढ़ाई करते थे, हमने इसी चीजों पे फोकस किया, हमने इन चीजों पे फोकस नहीं किया। तो जो लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए वो एज अ मोटिवेशन काम करते हैं। सो यू विल कम आउट एज अ नेचुरल लीडर ऑल्सो फॉर देम। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपके लिए कहीं ना कहीं करियर में ये चीज आ रही है कि आप करियर पे तो बहुत फोकस होने वाले हैं, विच विल गिव यू अ गुड फ्रूट इन रिटर्न ऑफ दैट। अब वो फ्रूट कैसे आएगा, देखिए वो फ्रूट कैसे आता है, वो फ्रूट आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल के उससे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या बोल रही है, वो बोल रही है नर्चरिंग है, प्रैक्टिकल है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, अ वर्किंग पेरेंट, ओके। देखिए अब हम बात करते हैं ना इसकी, क्योंकि फेमिनाइन कार्ड है, तो फेमिनाइन जरूरी नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी है तो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, दिस इज ऑल्सो फॉर द मेल्स टू। देखिए आप जहां पे भी होंगे ना, योर नेचर in terms of spending money also, in taking care of people around you, in terms of money, that will be seen as a nurturing habit, ठीक है। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान समझा जाएगा कि दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल, ओके, एंड दिस पर्सन हैज अमाउंट ऑफ मनी वेयर द पर्सन कैन रियली प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली, ओके, इवन फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। बट यहाँ पे क्योंकि नर्चरिंग कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली फैमिली के लिए ही ज्यादा ही कार्ड आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है तो वहां बात करते हैं हम कि दैट इज द फॉर द सोसाइटी। बट यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है इट इज नर्चरिंग कार्ड, बट नर्चरिंग कार्ड ना सिर्फ आपके लिए, आप मोस्ट प्रोबेबली आपकी फैमिली के लिए आप चीजें करेंगे शायद, बिकॉज you will be doing so much good in your career that it will come out into form of the money wise। तो मनी वाइज ये बहुत अच्छा आपका ये कार्ड ये आपका आएगा, एंड विद दिस यू विल बी एबल टू प्रोवाइड टू योर फैमिली इन अ रियली गुड मैनर। मतलब बोलते कंफर्टेबल लाइफ आप उनको दे पाएंगे बिकॉज ऑफ योर करियर, ओके, इन दिस प्रोस्पेक्ट, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए कार्ड है पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कह रहा है हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन एंड कंजर्वेटिव एफिशिएंसी, रिस्पांसिबिलिटी। देखिए क्योंकि जब आप किसी चीज में आप काम करते हो ना, तो वहां पे आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, या आप किसी नई पोजीशन पे आपका प्रमोशन हुआ, या आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन करी है किसी अच्छे प्रमोशन के ऊपर, to prove yourself worthy of that thing you need to work really very hard, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो that person is really armored, ओके, वो घोड़े पे सवार है, एंड इट्स मूविंग फॉरवर्ड, ओके। तो ये बोल रहा है कि हार्ड वर्क करिए, प्रोडक्टिविटी है, रूटीन आपको एक फॉलो करना पड़ेगा, डोंट बी शो अ लेड बैक एटीट्यूड, ऑल्दो आपका दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि आपका लेड बैक एटीट्यूड होगा, बट यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आने वाली है आपके करियर वाइज आपके ऊपर। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो वहां पे अगर आप
किसी टीम में कहीं आपकी प्रमोशन होती है तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत आने वाली है एरीज राशि, बट आपको ना साथ में बोला गया है कि यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो, जो आपके लिए कार्ड आया था पीछे, यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना तो बहुत स्ट्रेस भी आता है, तो वहां पे बोला गया है to calm down, to be under, to control your nerves, you have to meditate, you have to connect religiously with the one. Okay, तो ये बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, तो आपको हार्ड वर्क तो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आने वाली है, बट आप अपनी रूटीन पे स्टिक रहिए और साथ में आप अपनी मेंटल वेलबींग का भी बहुत ध्यान रखिए, जिससे कि आपकी चीजें स्मूथली चलती रहें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है हमारे पास में, द एम्परर कार्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगेन क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था विच वाज टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप। अगेन एम्परर बात करता है रिस्पेक्ट की, लीडरशिप की। ठीक है, थ्रोन पे बैठा हुआ है, इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इट इज शोइंग द रिस्पेक्ट, इट इज शोइंग द लीडरशिप। ओके, वो कह रहा है स्टेबिलिटी। देखिए अब जो भी काम करने वाले ना इस साल एरीज राशि, मेष राशि, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होने वाली है इन द टर्म्स ऑफ योर करियर, इन द टर्म्स ऑफ योर करियर फील्ड, इफ लाइक वेदर इट्स एन एग्जाम, गेटिंग एन एडमिशन इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी माइट पॉसिबली, you will get a lot of respect from the society, you will be seen as a leader. ओके, आप लोग बोलेंगे कि ये पर्सन बहुत ना स्टेबल पर्सन है, जैसे आपकी जॉब बहुत अच्छी लगी, आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल पर्सन। ओके, बट रूल्स एंड पावर आपके हाथ में रहेंगी, अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगी, to not dictate the people but to guide the people in the direction which is being required. Okay, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की बात होती है यहाँ पे, रिलायबिलिटी की बात होती है, एंड एबिलिटी टू वर्क हार्ड। वही वर्क हार्ड का कार्ड आपके लिए अगेन एंड अगेन आ रहा है, विच क्लियरली सेज कि आपको अपने चीजों पे ध्यान देने की, आपको अपनी चीजों पे ध्यान देंगे आप बहुत ज्यादा इस साल, आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, जस्ट कीप द पीस और कीप योर व्हाट यू कॉल माइंड सेन। उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, करियर वाइज आपका साल अच्छा जाने वाला है, कहीं ना कहीं तो कोई प्रमोशन या कोई एग्जाम क्लियरेंस आपके लिए आ रही है एरीज राशि, विच इज अ गुड साइन। ऑलराइट, नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं, वो हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस के लिए। दो आपके करियर अच्छा चल रहा था, फाइनेंसेस यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, बट अब थोड़ा सा और जब हम एक्स्ट्रा फाइनेंस की रीडिंग करेंगे, हम अलग से फाइनेंस रीडिंग करेंगे, तो हमें वो वहां दिख जाएगा। ओके, so let's begin. Finances for Aries Rashi, Aries Zodiac for 2026. Finances for Aries Rashi for year 2026. Finances for Aries Rashi for 2026. कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मैं ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, I'll just go one more time. Finances for Aries Rashi for the year 2026. All right, so let's see. 8 of Wands, 2 of Wands, 7 of Swords, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles. Okay. एरीज राशि, देखिए आपको ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहां पर, आप ना देखिए, मैं आप पहले कोई दो कार्ड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ले लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर मैं आप देखूँ ना, तो बिकॉज यू आर गोइंग टू गो इन द लीडरशिप रोल इन योर करियर, मुझे कहीं ना यहाँ पे आपके बिट्रेयल डिसेप्शन दिख रहा है आपके फाइनेंसेस के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस इंसान को देखें ना, ये क्या कर रहा है, ये कुछ स्वॉर्ड्स थी, ये इनको उठा के भाग रहा है, फिर भी 2 पीछे रह गई हैं। ठीक है, बी वेयर ऑफ अ पर्सन। हो सकता है वो इंसान बहुत स्वीट बने स्टार्टिंग में, हो सकता है वो इंसान आपको कोई मजबूरी बताए अपनी, ठीक है, और वो क्या करे ना, वो आपसे बहुत सारा पैसा लेके शायद चला जाए। अगर वो बिजनेस में हो सकता है तो वो बोले कि देखो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं यहाँ, और आपसे किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करवा ले आपका पैसा, फाइनेंसेस को, जहां पे आपको लॉस हो जाए बहुत ज्यादा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी को पैसा दे, वो पैसा वापिस ही ना करे। ठीक है, तो क्योंकि बिट्रेयल और डिसेप्शन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है आपके लिए, सो यू, और आपको इसी ट्रिकरी का भी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको फंसा दे कि यार इस स्कीम में पैसा लगा दो, इस वाली इस चीज में पैसा लगा दो, बहुत सारी हमारी चीजें चलती हैं। ओके, तो आप उसमें पैसा लगा दे और फिर आप बाद में परेशान हो उस चीज को लेकर। देखिए पीछे आपके रिलैक्स का भी कार्ड आया था,
ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, यू नीड टू सी कि ऐसा ना हो कहीं कि हम किसी ऐसी चीज में फंस जाएं जिससे हमको फाइनेंशियल लॉसेस हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिट्रेल का कार्ड आ रहा है कि कोई ना कोई तो आपको बिट्रे करेगा, बट यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि फाइनेंशियल लॉसेस है, लैक ऑफ माइंडसेट, लॉस, आइसोलेशन एंड वरी। आप ये देखोगे ये दो लोग हैं, यहाँ पे पैसे दिख रहे हैं, बट दीज टू पीपल आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड इन अ स्नोई नाइट, एट अ स्नोई नाइट। इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है, एग्जैजरेशन दिखा रहा है, ओवर एक्सर्शन दिखा रहा है, स्ट्राइफ, चेंजेस, फ्रीडम एंड लॉस। तो कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे दिखा रहा है ड्यू टू द सर्टेन ट्रिकरी। कोई बिट्रेल हो सकता है आपके साथ में, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, कहीं पैसा डाले किसी चीज के अंदर, माइट बी इन जस्ट गिवन एन एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज, माइट बी शायद आप हो सकता है स्टॉक्स में पैसा डालें, वो पैसा आपका वहां डूब जाए। ओके, माइट भी हो सकता है कोई आके आपको कोई स्कीम बताए कि आप इस स्कीम में ऐसे ऐसे पैसा डालिए और इतने टाइम में ये पैसा इस तरीके से आपको ऐसे रिटर्न आएगा, और वो पैसा आपका वहां डूब सकता है। हो सकता है कहीं किसी के कहने पे आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आपका पैसा वहां चला जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस दिखा रहा है। और ये इंसान जो भी आएगा ना आपसे पैसा करवाने के लिए, दिस पर्सन कैन बी रियली स्मार्ट एंड बोलते हैं ना उसको ब्लफ ब्लफ कोई ब्लफिंग पर्सन होगा जो आके बोलेगा बहुत, मतलब बहुत ऊंची ऊंची बोलेगा, बट एक्चुअली में अंदर से वो खुद कुछ नहीं होगा, बट जस्ट टू कन्विंस यू। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि द स्मार्टेस्ट पर्सन कैन ऑल्सो बी द मोस्ट इडियोटिक पर्सन इन द रूम। ओके, कुछ चीजों को लेकर के तो हो सकता है, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ आपके लिए, बट फिर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हो सकता है कि ये जो पर्सन आए ना वो शायद बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, इन सब चीजों में, और वो आपको इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दे, इतना जरा ट्रिक कर दे कि आप खुद ब खुद इन चीजों में पैसा लगा दें और आपका लॉस हो जाए। तो उन चीजों को थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपके जो दिखा रहा है, अब देखिए क्योंकि आपको ये दिखा रहा है तो मैं कोई चीजें बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपके फाइनेंसेस आप बहुत स्पीड से रहे, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो देखिए जब फाइनेंसेस बहुत स्पीड से आते हैं, इसमें बहुत पैसा आता है, तो आसपास में से बहुत सारे लोग भी आते हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। वही चीज वो दिख रही है आपके पास में, जो पैसा आ रहा है ना वो बहुत स्पीड से आ रहा है, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपने शायद कहीं 2-3 जगह शायद आपने कुछ चीजें लगाई हो और वो रिटर्न्स उनके आने शुरू हो जाए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे कि यार ठीक है मुझे इतना का टर्नओवर करना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो हो सकता है वो हो भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपकी शो हो रही हैं। इसके साथ में एयर ट्रैवल भी शो हो रहा है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाएं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, आप बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो, अपने काम से रिलेटेड आप बाहर ट्रैवल करें और वहां से आपको कुछ फायदा मिले। ठीक है, आपको यहाँ पे फायदा भी हो रहा है एरियस राशि, तो आपको यहाँ पे नुकसान के भी चांसेस दिख रहे हैं। सो बी वेयर ऑफ सच पीपल। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको डिसीजंस बहुत क्विक लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपको चीजें आपके साथ बहुत स्पीडली होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि चीजें हो क्या रही है फाइनेंसेस के अंदर। एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, हो सकता है एकदम से चला भी जाए, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कह रहा है प्लानिंग, प्रोग्रेस, मेकिंग डिसीजन। ये कह रहे हैं कि आपको डिसीजन तो क्लिक लेना है, बट अपनी प्लान करके लेना है। यहाँ पे देखिए इस पर 2 ऑफ वॉन्ड्स के पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है, प्लान करने के लिए। विचएवर प्लान सूट्स यू द बेस्ट। देखिए इसके हाथ में, इसके पास 2 वॉन्ड्स हैं, हाथ में ग्लोबर, ये फर्दर देख रहा है, तो मतलब कि ये प्लानिंग तो बहुत आगे की कर रहा है ये पर्सन। तो आप जो प्लानिंग कर रहे हो ना वो तो बहुत आगे की कर रहे हो। माइट भी हो सकता है कि आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो कहीं पे जाने के लिए। ठीक है, आप शायद हो सकता है आप घर के बाहर ट्रैवल कर, क्योंकि यहाँ ग्लोब है साथ में, तो हो सकता है आप घर के बाहर अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, आपको हो सकता है आप अपने बिजनेस को बाहर जाके फैलाएं, वहां से आपको फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है आपका शायद आपको आपकी कंपनी आपको बाहर भेजे, सबको आपकी जॉब बाहर लग जाए, आप वहां चले जाएं बाहर के लिए, और वहां को यहाँ पे लिविंग होम का भी कार्ड है ये वाला। ठीक है, तो हो सकता है वहां से आपको बहुत अर्निंग शुरू हो जाए आपकी यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल का काम है, तो मल्टीपल प्रायोरिटीज हो जाएंगी। हो सकता है आप, और आपको उस पर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है एरियस राशि। ठीक है, नहीं तो वही स्ट्रेस वाली चीज आ जाएगी। तो आपके पास फाइनेंसिस के तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज होने वाले, मल्टीपल आपकी इनकम होने वाली है। और इसीलिए देखिए जब बहुत पैसा आपके इंसान के पास में आता है ना मल्टीपल रिसोर्सेज से, तो मल्टीपल लोग भी उस इंसान के पास में आते हैं उसको ये बताने के लिए कि देख भाई तू यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर ले, तेरे ये पैसा ना यहाँ से और तेरे को फायदा मिलेगा। और ऐसा ना हो इस राशि के और फायदे के चक्कर में आप अपना नुकसान करा बैठे, क्योंकि फिर आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत गंदा लगने वाला है अदरवाइज। तो आप इन चीज पर ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी प्लानिंग प्रॉपर करिएगा, चीजें काफी तेजी से बदलेंगी। तो चीजों को देखते हुए आप अपनी प्लानिंग करते हुए डिसीजंस क्विक लीजिएगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको बहुत ही ऐसा बहुत स्वीट्स और बहुत ही एकदम शुगर कोटेड, बहुत अच्छा सा आपको कोई लुभावना जिसको बोलते हैं, मुझे इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा है राशि,
बट आपको अगर कोई ऐसा कोई आपके सामने ऑफर रखे ना, जस्ट प्लीज से इट नो कि नहीं भैया थैंक यू सो मच, मेरा तो जितना है उतना बढ़िया चल रहा है, मुझे और कहीं कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे और कहीं पैसा नहीं लगाना है, मुझे नहीं देना है, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। ओके एरिस राशि, नहीं तो एरिस राशि बहुत नुकसान लग जाएगा आपको, प्लीज जस्ट डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके एरिस राशि, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एरिस राशि आपकी लव लाइफ के लिए। इट इज फॉर द सिंगल माइट बी, या जिनकी शादी हो भी चुकी है उनके लिए भी ये हो सकता है। सो लव लाइफ फॉर एरिस राशि फॉर ईयर 2026, लव लाइफ प्रेडिक्शंस फॉर एरिस राशि 2026, लव लाइफ फॉर एरिस राशि 2026। ओके लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, आई होप कार्ड्स विजिबल होंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of swords, 4 of cups, 8 of cups। ओके हम लास्ट में ना लव ओरेकल कार्ड्स भी आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे, ऑलराइट। और इसके बाद मैं आपको आपकी ज़ोडिएक साइंस और मंथ भी बताऊंगी, ठीक है, जिसमें आपका कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और आपको कहाँ सावधान रहने की जरूरत है, यू नीड टू बी कॉशियस। ओके, क्या करियर में कहाँ पे आपके कौन से मंथ में चेंजेस आएंगे, दैट वी विल सी वन बाय वन। तो एरिस राशि देखिए, आपके ना, मैं अगर बात करती हूँ अगर आपकी लव लाइफ की, तो कहीं ना कहीं आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट चले, कोई डिसएग्रीमेंट हो आपका आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंसान है ना, ये अकेले सारे इसको मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है। कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, क्योंकि अब्यूजिव रिलेशनशिप भी है ये वाला, ये जो अब्यूजिव रिलेशनशिप भी शो कर रही है, इंस्टेबिलिटी होगी रिलेशनशिप के अंदर। देखिए ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जहां पे आपको लगे द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल एंड द थिंग्स आर टर्निंग इन अ बैड और नेगेटिव मैनर, I'll suggest you to move out from that thing as quickly as possible. Do not get stuck up into such relationships. They are of no use. क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको इमोशनल लॉस बहुत हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, और उसपे वो इतने बढ़ जाए कि वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में पहुंच जाए। कहीं ना कहीं वो दैट रिलेशन कैन बी मेंटली अब्यूजिव, दैट कैन बी फिजिकली टॉर्चरस फॉर यू। ओके, वो इमोशनली हो सकता है आपको टॉर्चर करे, मैनिपुलेट करे सामने वाला इंसान आपको चीजें करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट बी वेयर अबाउट दैट, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, ये आपको बोल रहा है 4 ऑफ कप्स का आपके लिए कार्ड आया है, विच सेज, देखिए अब इस इंसान को देखिए, इसके पास 3 कप यहाँ पे रखे हुए हैं, 1 कप इसको और मिल रहा है सामने से, बट ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ इन 3 कप पे फोकस कर रहा है, सामने वाले कप पे फोकस ही नहीं कर रहा है। तो क्यों बोला जा रहा है, इसको मेडिटेट करने के लिए, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए। देखिए अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है जैसे आपके लिए आपके रिलेशनशिप में चीज आ रही है कि हो सकता है कि जिन चीजों पे आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त फोकस कर रहे हो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, बल्कि कोई और चीज है, कोई और रिश्ता है जो आपकी लाइफ में शायद एंटर कर रहा है, वो शायद आपके लिए एक ब्लेसिंग। क्योंकि देखिए ये कार्ड है ना, आसमान में से निकल के आ रहा है ये कप, और एंजल से कप पकड़ा रहे हैं आपको। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक है ना, जो रिलेशनशिप में अभी आप हैं, जो लोग आपके आसपास में हैं अभी, दोज पीपल आर नॉट दैट गुड, बिकॉज ऑफ दैट यू विल गो थ्रू अ अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो आप उस पर फोकस करिए जो आपकी लाइफ में नई चीज आ रही है। देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ नई चीज आ रही है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, कह रहा है यहाँ पे, तो ऑल्दो ये कार्ड बताता है हमें न्यू आइडियाज के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है, मेंटल एनर्जी के लिए बोलते हैं, रेस्टलेसनेस, जैसे आपको कहा रेस्टलेसनेस आपके लिए आपको बोला गया था मेडिटेट करने के लिए। तो हो सकता है आप इसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं लव लाइफ में प्रॉब्लम चले, जिसकी वजह से आप अपनी मेंटल जो तो ना शांति, मानसिक शांति कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब हो, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करे। ऑल्दो न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी, जहां तक बात कम्युनिकेशन की होती है, जब तक बात कम्युनिकेशन सॉल्व होती है, सॉल्वेबल होती है कि कम्युनिकेशन सॉल्व हो जाएगी, गो फॉर इट। जहां आपको लगता है कि ये बात अब कम्युनिकेशन से सॉल्व तो नहीं होने वाली है, ये बात तो इससे आगे बढ़ चुकी है, गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, यहाँ पे एक कार्ड और है, अब हम दोनों कार्ड की साथ बात कर लेती हूँ। ये कह रहा है 8 ऑफ कप्स की कार्ड, ये कह रहा है डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए आप इस कार्ड को देख के खुश नहीं थे, आप इन चीजों को देख के खुश नहीं हो, आपको चीज और ऑफर हो रही है, आप खुश नहीं हो। यहाँ पे सेम चीज वो बोल रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हो। यहाँ पे ये जो चीजें है ना, अबैंडनमेंट की, आपको विड्रॉल की कहीं ना कहीं आपको आ रही है, आपको लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के भागो यार यहाँ से, इन चीजों से, ठीक है।
तो मैं आपको यही बोलूंगी एरीज राशि कि आप ऐसी चीजों से प्लीज बाहर निकल जाइएगा, छोड़ दीजिए पीछे, ठीक है। इस तरह की चीजों से आपका इमोशनल लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ठीक है, इसलिए आपको बोला जा रहा है मेडिटेट। देखिए आप ना एक काम करिएगा, आप साल के पहले दिन से मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं, 10-10 15 मिनट के आते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के आप आदि गुरु का भी एक मेडिटेशन का प्रोग्राम है, ईश क्रिया जिसको बोलते हैं हम, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो चलता है। आप चाहें तो वो 15 मिनट की एक ईश क्रिया शुरू कर दीजिए, 10 से 15 मिनट की, आप सुबह शाम, वैसे उसको 2 बार करनी होती है। तो आप सोने से पहले और जस्ट उठने के बाद आप वो करिए, आपको वहां से हो सकता है कुछ चेंजेस आपको नजर आए, ठीक है। टोटल 45 दिन की होती है, अगर आप 2 बार करते हैं दिन में, और अगर दिन में 1 बार करते हैं तो 90 दिन की हो जाती है, जहां तक मुझे याद है एग्जैक्टली। तो वहां से आपको कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जो आपको जो आपकी इमोशनल लॉस होने वाला है ना कहीं आगे जाके, आप काम में भी परेशान होने वाले हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर भी, उनसे आपको ओवरकम करने में बहुत चीज मदद करेगी। तो डिपेंड अपॉन आप जैसे भी करना चाहें, जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि देखिए इन चीजों से बेटर आपको चीज ना यहाँ भी ऑफर हो रही थी, यहाँ भी एक कार्ड, यहाँ पे भी एक कप, आपको एक एंजल जो है स्पिरिट्स हैं, आपको एक कप ऑफर कर रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे भी कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको एक पेंटिकल ऑफर हो रहा है। क्यों ऑफर हो रहा है? ये कह रहा है मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, ठीक है। कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है इस नए साल के अंदर। तो जो भी अब्यूजिव रिलेशनशिप या तो आपका अभी है जो कि एंड हो जाएगा, या फिर आने वाले साल में एंड हो जाएगा। जब आप उससे बाहर निकलेंगे, इमोशनल उस लॉस से आप बाहर निकलेंगे, देन अ न्यू पर्सन विल एंटर इनटू योर लाइफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए एक बहुत सुंदर सा गार्डन है, इतना बड़ा गेट बना हुआ है, और ठीक है यहाँ पे आ रहा है ये नया जो पर्सन आएगा ना, ये पर्सन आने के बाद में ना सिर्फ आपका होता है शायद फाइनेंशियल गेन्स भी आपको शुरू हो जाता है ना, कोई कोई इंसान आपके लकी होते हैं, बोलते हैं इंसान लकी बहुत रहा हमारे लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको उसमें आपके नया पर्सन तो 100% आ रहा है, बट ये नए पर्सन के साथ में हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिले, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये आपके फाइनेंसेस में भी आपके इंक्रीज हो, आपके करियर में भी चेंजेस आए, वहां पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। बट ऑल दैट गोज बैक अगेन कि आप अपने आप को इमोशनली चीजों से बाहर निकालते हैं। देखिए एरियल राशि क्या होता है ना, कभी कभी कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ में होते हैं जहां पे हमारी एनर्जी सिर्फ ड्रेन 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 होती है, और वो हमें पहले दिन से समझ में आना शुरू हो जाता है। हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, हमारी बहुत चीजें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बट क्या होता है ना, वो चीजें हम समझ नहीं पाते हैं जब तक कि हमें सामने वाले इंसान के बड़े रेड फ्लैग्स दिखने शुरू नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद में द एंटायर थिंग बिकम द रेड फॉरेस्ट, ठीक है। रेड फॉरेस्ट, जब तक हमें रेड फ्लैग्स दिखते हैं, फिर हमें रेड फॉरेस्ट नजर आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वी आर सो इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप। बट इट्स नेवर टू लेट। इफ एनीथिंग गोज लाइक दैट, please take those hints and get out of that abusive relationship. It's of no use suffering in such things. Okay, एरीज राशि, तो आपके लिए ये है। तो आपके लिए कोई नया पर्सन तो आ रहा है एरीज राशि आपके लाइफ के अंदर, बट उसके पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, आपको चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी, तभी वो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अब मैं आपके लिए कुछ लव ओरेकल कार्ड्स और देख लेती हूँ। एरीज राशि के लिए लव ओरेकल कार्ड्स फॉर द ईयर 2026, लव एंड रोमांस ओरेकल कार्ड्स, romance and love oracle cards for Aries Rashi 2026. Again we'll take out the 5 cards. First card is passion. That's nice. Then says connection, passion and connection. Then says alone time, abundance. Then comes the unseen. देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिएगा, और यही भी यहाँ पे आपको कार्ड यही कह रहा है कि अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग द रेड फ्लैग्स। जहां आपको रेड फ्लैग्स नजर आए एरीज राशि, छोड़िए और निकल जाइए, ठीक है। ये आपके लिए इमोशनली बहुत सही रहेगी, और इसके लिए आपको बोला जा रहा है स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गोइंग क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। क्योंकि देखिए जब तक आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आप चीजों को बैठ के सोचोगे, देखिए जब हम किसी साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, किसी इंसान के साथ, जब हम किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, तो हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही। हो सकता है आसपास के 10 लोगों को वो चीज नजर आ रही है, हमें नजर नहीं आएगी। बट अगर आपको ऐसा कभी लगे कि आपको आपके आसपास के बहुत ज्यादा जो आपके क्लोज लोग हैं आपको कुछ चीजें बोले, तो मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज बैठ के जरा उन चीजों के बारे में सोचिएगा कि वो लोग जो चीजें बोल रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं, और देन स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। इट विल बी इजियर फॉर यू टू सी द रेड फ्लैग्स इन दैट सिचुएशन। प्यार में अंधे मत हो जाइएगा, ठीक है, जैसे ब्लाइंडफुल लड़की ने कर रखा है, ये मत करिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपके लिए कोई ना कोई तो नया कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है
लव इज द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चैरिश दोस कनेक्शंस। तो कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, बट उसके लिए आपको पुराने कनेक्शन से निकलना पड़ेगा। आपके लिए कार्ड है अबंडेंस का, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत प्यार है। एरीज राशि, आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ अपना हार्ट ओपन करना है, गलत चीजों को पीछे छोड़ना है, अच्छी चीजों के लिए यूनिवर्स के सामने ओपन होना है। जो कनेक्शन आपके लिए है वो आपके सामने खुद ब खुद आएगा, क्योंकि वो गॉड सेंड कनेक्शन होगा एरीज राशि। क्योंकि उस रिलेशनशिप में ना, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज अ हार्ट बीट ऑफ द लव। उस रिलेशनशिप में पैशन बहुत होगा, हो सकता है सामने वाला इंसान बहुत पैशनेट हो, ओके, नॉट जस्ट फिजिकली बट माइट बी इमोशनली, मेंटली द पर्सन विल बी पैशनेट फॉर यू, that is more important, okay? So the person will be there for you, but all you have to do is that you have to be really smart, you have to be really you have to see the red flags which are coming in your way, okay, connect the dots and then टेक योर डिसीजंस वाइजली ना। अब अगर मैं बात कर लूँ ना एरीज राशि, तो जो आपके लिए जो देखिए कहीं ना कहीं एक जो मैं बोलूँ कि आपके लिए जो कनेक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, दैट इज विच इज कमिंग इन इज वो कोई अर्थ साइन हो सकता है और कैंसर होता है। अर्थ साइन में कौन कौन सा हो गया? अर्थ साइन में हमारा हो गया टॉरस, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये हमारे अर्थ साइन है। तो हो सकता है उनका किसी का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो, जो नया पर्सन आ रहा है, या फिर हो सकता है वो कैंसर साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द पर्सन कैन माइट बी हैविंग अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और द कैंसर साइन एज द प्रोमिनेंट वन। तो ये लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हो अभी इस वक्त के ऊपर, ठीक है एरीज राशि। अब अगर मैं बात करती हूँ ना आपके फाइनेंसेस के लिए, सो लेट जस्ट सी द फाइनेंसेस जो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपके फाइनेंसेस और आपका करियर ना दोनों एक साथ ही देख देती हूँ। एक काम करती हूँ, आपके लिए जो मंथ्स अच्छे रहेंगे एरीज राशि, वो मैं जरा एक साथ ही देख देते हैं कि क्या क्या मंथ्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, ओके। तो अगर मैं बात करती हूँ एरीज राशि वॉन्ड्स की, तो देखिए यहाँ पे ना आपके लिए स्प्रिंग सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, और विंटर सीजन। तो हो सकता है आने वाला 2026 का स्प्रिंग सीजन विच इज अराउंड मार्च एंड द विंटर सीजन फॉर द दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो हमारे जो सीजन है एंड ऑफ द ईयर, हो सकता है वहां पे आपके लिए कोई गुड न्यूज आए आपके करियर के अंदर, वहां पे कुछ चेंजेस आए, क्योंकि पूरे साल की प्रेडिक्शन है। मैं आपको बोलूंगी, आप जब भी मंथली प्रेडिक्शन आप उसको भी जरूर गो थ्रू करिएगा और फिर आप आके इसको भी देखिएगा, तो आपको ना चीजें मैच कहीं ना कहीं मैच होती हुई मिल जाएंगी। ऑल्दो इट्स जनरल प्रेडिक्शन, बट स्टिल हो सकता है आपको उससे वहां से आपको डॉट्स कनेक्ट करने में बहुत ईजी हो जाए। तो आई विल से कि योर स्प्रिंग सीजन एंड द विंटर सीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग 2026 ईयर, विच इज द मार्च सीजन। फरवरी एंड मार्च हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑलमोस्ट, है ना। एंड विंटर सीजन दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो विंटर सीजन में आते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली दीज सीजन आर गुड फॉर योर करियर। व्हेन आई टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस, तो देखिए फाइनेंसेस में जो जो आपके लिए सही रहने वाला है वो है आपके लिए अगेन स्प्रिंग सीजन, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि स्प्रिंग सीजन में करियर चेंज आएगा तो फाइनेंसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। विंटर सीजन, अगेन विंटर सीजन शो करता है पेंटिकल का कार्ड, तो अगेन विंटर सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको जो एक सीजन जिससे आपको बचने की जरूरत है ना, वो है आपका ऑटम सीजन। तो कहीं ना कहीं ऑटम सीजन आपके लिए हो सकता है कुछ लॉसेस लेके आ, हो सकता है विंटर में भी आपको कुछ लॉस लगे। तो विंटर्स में ना सिर्फ आपके पास में गेन की अपॉर्चुनिटी है आपके फाइनेंसेस के अंदर, पर हो सकता है कि फाइनेंसेस में लॉस की चांसेस भी हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब बहुत पैसा आता है तो पैसा जाने के भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि लोग बाग आपके पीछे पड़ जाते हैं उस वक्त के ऊपर, ठीक है एरीज राशि। तो एरीज राशि ये थी आपकी ईयरली प्रेडिक्शन 2026 के लिए। ये थी आपकी आज की रीडिंग एरीज राशि। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।